Hello everyone, Neelam this side from Poonam Academy. Today's topic is minerals and energy resources. Social science, geography, class 10, chapter number 5, minerals and energy resources, right? So let's get started. What is the meaning of mineral? So basically, a mineral is a homogeneous, naturally occurring substance with a definable internal structure. What is the meaning of homogeneous? As you all know, homogeneous means same kind, right? Heterogeneous means different. Homogeneous means same. Like if I'm talking about the iron, that is homogeneous, means सारा उसके अंदर क्या रहेगा, ही रहेगा ना, आयरन ही रहेगा, राइट? और क्या होता है, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है, ये हमें नेचर से मिलता है थ्रू माइनिंग, और इसका डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, राइट? आपने साइंस में भी अच्छे से पढ़ा होगा इसको, मेटालिक एंड नॉन मैटर्स एंड नॉन मैटर्स आपका एक चैप्टर है. देन ये बेसिक फीचर्स हैं मिनरल्स के. सेकेंड पॉइंट इज दे आर फाउंड इन वेरी फॉर्म्स, राइट? So basically, I can say that minerals are unevenly distributed all over the world, right? And it is present in varied forms. Varied means different forms, right? Third one is rocks are combinations of minerals. क्योंकि generally हमें जो minerals मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, हमें rocks में मिलते हैं, ठीक है? After deep digging जब किया जाता है, ठीक है, तो हमको minerals हम extract करते हैं. तो बेसिकली जो मिनरल्स पाए जाते हैं, रॉक्स भी क्या है, रॉक्स क्या है, आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स, राइट? So fourth is a particular mineral that forms from a certain combination of elements depend upon the physical and chemical conditions under which the material forms. तो पर्टिकुलर मिनरल जो फॉर्म होता है, सर्टेन कॉम्बिनेशन होते हैं उसके अंदर एलिमेंट्स का, डिपेंड करता है कि उसका फिजिकल और केमिकल कंडीशन कैसी रही है और वो किस फॉर्म में मटेरियल जो है वो फॉर्म हुआ है, राइट? नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट मिनरल्स हैव डिफरेंट कलर, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म एंड लस्टर एंड डेंसिटी. हियर लुक एट द पिक्चर, देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, ठीक है? आपको ये नजर आ रहा है, इसमें अलग अलग कलर हैं, इनका हार्डनेस अलग होगा, क्रिस्टल फॉर्म अलग होगा, इनका जो लस्टर है, जो शाइनिंग है वो अलग होगा, डेंसिटी इनका अलग होगा. तो वी कैन से दैट डिफरेंट मिनरल्स हैव डिफरेंट कलर्स, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म, लस्टर एंड डेंसिटी. तो दीज पॉइंट्स रिप्रेजेंट बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स, राइट? ये आपका बोर्ड में आ सकता है 3 मार्क्स में मे बी, और 1 मार्क में आपका डेफिनेशन आ सकता है व्हाट इज द मिनरल, राइट? So it's very easy, 4 points. Now let's move ahead. Occurrence of matter, ठीक है? कहाँ से मिलते हैं हमें मैटर, कहाँ अकर होते हैं, ठीक है? तो बेसिकली मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर. ओर आपको बहुत अच्छे से पता है, इट्स एन इम्प्योर फॉर्म, और ओर से मिनरल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. जैसे बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम. आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट बट ठीक है, मुझे थोड़ा सा आइडिया है, राइट? तो और क्या है? और मीन्स इट इज फाउंड इन इम्प्योर फॉर्म, राइट? Minerals generally occur in these forms. As igneous rocks, you all know that there are 3 types of rocks: igneous, sedimentary, metamorphic, right? So igneous rocks, they occur as cracks, crevices में आता है, faults और joints में. Smaller, हमने देखा है कि लावा आ जाता है बाहर due to the volcanic eruption, right? If I'm talking about the igneous rocks, so smaller occurrences are called veins and larger ones are called lodes. This is very important question. ये आपका बोर्ड में आ सकता है, तो आप इसको कैसे लर्न करेंगे? In igneous rocks, they occur as cracks, crevices, faults and joints. लेकिन so smaller occurrences are called veins, right? हमने अगर हम हमारी ही बात करें तो हमारे इसमें जो वेन्स हैं वो कैसी होती हैं, स्मॉलर अकरेंसेस होते हैं ना, बहुत बड़ी बड़ी वेन्स नहीं होती है हमारा. तो हम इसको ऐसे लर्न करेंगे, ठीक है? एसोसिएट करके लर्न करेंगे अपनी वेन्स से. तो छोटी छोटी जो वेन्स हैं हमारे इसमें, दैट इज द स्मॉलर अकरेंस आर कॉल्ड वेन,
और इसका ऑपोजिट आप कर दीजिएगा, लार्जर वंस आर कॉल्ड लोड्स। और आप ऐसे भी लर्न कर सकते हैं लाइक एल, अगर लार्जर है तो इसका आंसर भी लोड्स होगा, अगर आपको एमसीक्यू में आता है, राइट। एंड लेट्स मूव अहेड। इन सेडिमेंट्री रॉक्स मिनरल्स अकर एज बेड्स और लेयर्स, क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होती है, लेयर्स पे लेयर्स जमती रहती है ड्यू टू द प्रेशर, फिर सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होती है, राइट। Another mode of formation is when only mass of weathered material contains ore remain. दूसरा mode of formation क्या है कि क्या रहता है जब when only mass of weathered material. Now what is weathered material? ठीक है, due to the wind, rain, क्या होता है, rocks जो होती हैं वो उनका weathering होता रहता है, ठीक है, वो कटती रहती है, ठीक है। जैसे हम फर्श पे भी हम देखते हैं कि हम मॉपिंग करते हैं तो जो मॉप होता है वो घिसता रहता है, राइट। वैसे ही जैसे हवा टकराती है रॉक से, ठीक है, जैसे ही विंड बहुत तेज हवा चलती है तो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो वेदरिंग वहां पे होने लग जाता है रॉक्स का। तो जो वेदरिंग मटेरियल है उसके अंदर क्या रहता है, कंटेनिंग ओर्स रिमेन, राइट, जो वेदर्ड हो गया है, वेदर्ड मटेरियल, राइट। सम मिनरल्स अकर एज एलुवियल डिपॉजिट्स इन सैंड ऑफ वैली फ्लोर्स एंड हिल बेस। कुछ जो मिनरल्स हैं वो कैसे पाए जाते हैं, एलुवियल डिपॉजिट्स हो जाते हैं, कहाँ पे, जो वैली होती है, जो सैंड की जो वैली होती है, फ्लोर्स होते हैं, या फिर जो हिल बेस होता है वहां पे भी कुछ मिनरल्स फॉर्म होते हैं, अकर होते हैं, राइट, मिलते हैं। ओशन वाटर एंड ओशन बेड्स जो हैं ये भी आपको अच्छे से पता है कि ऑल्सो कंटेन मिनरल, राइट। नाउ मूव अहेड, क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, ये आपका एग्जाम में आ सकता है। फेरस मिनरल्स, नॉन फेरस, एफई, राइट, नॉन फेरस, नॉन मेटालिक एंड रॉक मिनरल्स। तो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, राइट। फेरस का आप अपोजिट लर्न करेंगे नॉन फेरस, फिर नॉन मेटालिक मिनरल्स और रॉक मिनरल्स, राइट, लाइक मेटालिक मिनरल्स। नाउ व्हाट इज फेरस मिनरल? Ferrous minerals account for about 3/4 of the total value of the production of metallic minerals, right? Ferrous से ही हमें पता चल रहा है which contains iron, because Fe किसका वो है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए आयरन का, right? Fe denotes iron. So here we are talking about the ferrous minerals that accounts for 3/4 जो total value है production का metallic minerals का, वो क्या है, ferrous minerals होता है, right? They provide strong base, provide करता है for the development of metallurgical industry. So there are 2 types of ferrous minerals. तो ये भी आपको लर्न करना है, आयरन ओर एंड मैंगनीज। तो IN से आप इसको लर्न कर सकते हैं, ठीक है। आयरन महंगा है, महंगा, आयरन महंगा, तो आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं। ये मैं मेमोरी ट्रिक दे रही हूँ आपको, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज। So there are 2 types of ferrous minerals, that is iron ore and manganese, right? Now let's move ahead. Iron ore, right? So iron ore is a basic mineral and the backbone of industrial development. आपको सब बहुत अच्छे से पता है सब लोगों को कि जितनी भी मशीनरीज हैं वो किससे बनती है, आयरन। तो आयरन ओर जो है वो बेसिक मिनरल है और बैकबोन है, स्पेशली फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, राइट। So India is rich in good quality iron. If I'm talking about the India, that India is rich in quality iron, right? Magnetite, again, this is a very important for your board point of view. Magnetite is the finest iron ore with a high content of the picture. India is critically deficient in the reserve and production of copper. अगर हम इंडिया की बात करें, if I'm talking about the India, that India is deficient in the reserve of production of copper. Being malleable, ductile होता है, गुड कंडक्टर होता है। कॉपर जो है मेनली यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल केबल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंडस्ट्रीज में। आपको पता है कॉपर वायर्स लगते हैं, जो बालाघाट माइंस हैं मध्य प्रदेश में, खेतरी माइंस है राजस्थान में, सिंहभूम जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, ये लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर, राइट। ये आपको लर्न करना है, ये आ सकता है। बालाघाट माइंस कहाँ है, PM से याद करेंगे, बाला, ठीक है। बाला मूवी आई थी ना, बाला वाला जो वो आया था सॉन्ग, तो वहाँ वो कहाँ पे कास्ट हुआ था, मध्य प्रदेश में। आप ऐसे करके भी लर्न कर सकते हैं, ठीक है। खेत कहाँ पे है, राजस्थान में, तो आप खेतरी माइंस राजस्थान से आप लिंक कर सकते हैं। ये मेमोरी टेक्निक एसोसिएट कर रहे हैं हम, राइट। और सिंघम जो पिक्चर आई थी, मूवी जो आई थी,
ठीक है। तो सिंघम की जो शूटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? झारखंड में हुई थी। तो ऐसा आप करके कॉपर के तीनों स्टेट को लर्न कर सकते हैं। ठीक है। नाउ बॉक्साइट ओर, तो सेवरल ओर्स कंटेन एल्यूमिनियम। ठीक है, इट इज फ्रॉम बॉक्साइट, जिसमें भी एल्यूमिनियम होता है जिसके ओर में। ठीक है, वो किसके थ्रू आता है हमें? इट इज फ्रॉम बॉक्साइट, क्योंकि क्ले लाइक सब्सटेंस होता है दैट एल्यूमिनियम, और लेटर एल्यूमिनियम निकाला जाता है। ठीक है, बॉक्साइट डिपॉजिट कहाँ फॉर्म होते हैं? बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ रॉक्स रिच इन एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, जहाँ पे होते हैं। राइट। इंडियाज बॉक्साइट डिपॉजिट्स जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? अमरकंटक प्लेट्यू, माइकल हिल्स एंड द प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर कारगिल। राइट। उड़ीसा जो है वो लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में, विद 34.9% जो है कंट्री का टोटल प्रोडक्शन हुआ था 2009-10। राइट। पंचपटमली डिपॉजिट्स जो हैं कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉक्साइट डिपॉजिट्स इन स्टेट। राइट। नाउ लेट्स मूव अहेड। नॉन मेटेलिक मिनरल्स, दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो माइका इज अ मिनरल जो कि किससे बना हुआ होता है? माइका की आपने देखी होगी बहुत छोटी छोटी सी ट्रांसी सी प्लेट्स आती हैं, लीव इट स्प्लिट सो इजीली इनटू थिन प्लेट्स। तो माइका देखो, ये पिक्चर भी आपको यहाँ पे दिया गया है, तो इससे भी आपको एक आइडिया लगेगा। दिस इज ट्रांसपेरेंट, दिस इज कॉल्ड माइका। तो इट्स जस्ट सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स, और इसको हम इजीली थिन शीट्स में क्या कर सकते हैं? स्प्लिट कर सकते हैं। ये जो शीट्स होती हैं ये इतनी थिन होती हैं कि हम क्या कर सकते हैं? that 1000 can be layered into a mica sheet, right? So 1000 mica can be clear, black green भी होता है, right? clear होता है, लेकिन red, yellow, brown due to its excellent dielectric strength होता है इसमें। तो low power loss factor, insulating properties और resistance to high voltage, mica जो है वो indispensable mineral है जो कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। राइट। तो ये आ सकता है व्हाट आर द लाइक इट्स जस्ट प्रॉपर्टीज ऑफ माइका, कि लो पावर लॉस फैक्टर होता है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, ये सब आपने आई थिंक साइंस में पढ़ा होगा। तो माइका डिपॉजिट्स कहाँ मिलते हैं? आर फाउंड इन द नॉर्दर्न एज ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू, कोडरमा, गया, हजारीबाग बेल्ट जो है झारखंड का, वो लीडिंग। इन राजस्थान, आपको पता है राजस्थान में भी माइका बहुत मिलता है। राजस्थान मेजर जो प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं इज अराउंड अजमेर, जो हमारे यही मिलते हैं। राइट। नेल्लौर माइका बेल्ट है आंध्र प्रदेश में, ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है कंट्री। राइट। नेक्स्ट मूव है रॉक मिनरल्स। लाइमस्टोन जो है वो पाया जाता है विद रॉक कंपोज ऑफ, जो कि इससे बनती रॉक कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनती है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। लाइमस्टोन जो है वो बेसिक रॉ मटेरियल है, ये आप सबको पता है। बेसिक रॉ मटेरियल किसके लिए है? कहाँ काम में आता है? सीमेंट इंडस्ट्री में। और ये आयरन की भट्टी, मतलब ये सॉरी स्मेल्टिंग ऑफ आयरन और इन द ब्लास्ट फर्नेस बनाने के लिए चूने की फर्नेस बनाई जाती है आयरन ओर को स्मेल्टिंग प्रोसेस करने के लिए, आयरन ओर को स्मेल्ट करने के लिए। राइट। तो दिस इज लाइमस्टोन। राइट। चूना स्टेट वाइज लाइमस्टोन प्रोडक्शन दिया है, अदर 50, कर्नाटका जो है वो दैट इज 30% एंड आंध्र प्रदेश दैट इज 20%। राइट। Now conservation of minerals. This is again a very important topic and very easy topic. आपने 7, 6, 8 में भी पढ़ा है। The total volume of workable mineral deposits जो हैं वो क्या है? Is only 1% of the earth crust, right? सेकेंड देखिए, जियोलॉजिकल प्रोसेस जो है मिनरल रिप्लेनिशमेंट का वो इंडेफिनेटली स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? कंज्यूम तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन नहीं होगा, बिकॉज मेटल क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एंड इट टेक 1000 ऑफ ईयर्स टू रीफॉर्म, टू रीजनरेट। राइट। मिनरल रिसोर्सेज क्या है? नॉन रिन्यूएबल है, ये मैंने आपको भी बताया। कंटिन्यूड एक्सट्रैक्शन हम ओर्स का कंटिन्यू कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इंक्रीज कॉस्ट हो रहा है, कॉस्टिंग इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम द ग्रेटर डेप्थ अलोंग विद द डिक्रीज इन क्वालिटी। ठीक है। और क्वालिटी को हम क्या करते जा रहे हैं? डिक्रीज करते जा रहे हैं। राइट। कॉन्सर्टेड एफर्ट्स जो है वो लिए जा रहे हैं ताकि मिनरल रिसोर्सेज को जो है प्लान और सस्टेनेबल मैनर में यूज किया जा सके। राइट। अगर प्लान और सस्टेनेबल मैनर में यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? मेटल्स एक दिन वैनिश हो जाएंगे, क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। राइट। और वेस्ट होंगे। तो इम्प्रूव टेक्नोलॉजी नीड टू बी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व टू अलाउ, अगर टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो वेस्टेज नहीं होगा। राइट। इवॉल्व टू अलाउ यूज ऑफ लो ग्रेड कोर एट लो कॉस्ट। राइट।
रिसाइकलिंग जो है मेटल्स का, यूजिंग स्क्रैप मेटल्स और दूसरे जो सब्स्टिट्यूट्स हैं वो स्क्रैप्स हैं, कंजर्विंग आवर मिनरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर, राइट? Again, this is a very important topic, energy resources. So there are two types of energy resources mainly, right? Conventional and non-conventional. So conventional जो होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल होते हैं, उल्टे होते हैं। जो नॉन आ रहा है वहां पे आपको रिन्यूएबल लगाना है, कन्वेंशनल है इसमें नॉन नहीं है तो यहाँ पे रिन्यूएबल आ जाएगा, तो आपको अपोजिट करना है यहाँ पे। तो ये एक मेमोरी टेक्निक है जिससे आप इसको लर्न कर सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हो, राइट? तो कन्वेंशनल सोर्सेज जो है वो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, जैसे फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम, कैटल डंग, केक, इलेक्ट्रिसिटी और नेचुरल। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो हैं जो रिन्यू हो जाते हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक, राइट? नाउ कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट? तो कोल क्या है? इन इंडिया में कोल जो है मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोल, राइट? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोल। लिग्नाइट आप याद करेंगे, लर्न करेंगे, लो ग्रेड ब्राउन कोल, एल से याद करेंगे, राइट? L²। और इसमें हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है ये, और ये मेनली जो है तमिलनाडु में वहां पाया जाता है, उसको यूज किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, राइट? फिर सेकंड ग्रेड, मतलब सेकंड जो क्लासिफिकेशन है, सेकंड जो टाइप है कोल का वो है बिटुमिनस। ये मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड कोल है, राइट? और ये स्मेल्टिंग जो होता है ना आयरन का ब्लास्ट फर्नेसेस में, उसके लिए यूज में लिया जाता है। थर्ड जो कैटेगरी है वो है एंथ्रेसाइट। ये हाई क्वालिटी हार्ड कोल, ठीक है? अगर हम फर्स्ट की बात करें तो वो क्या है? सॉफ्ट कोल है, क्योंकि वो लो ग्रेड है, राइट? बिटुमिनस जो देखें हम वो मिडिल वाला है, लेकिन ये मोस्ट पॉपुलरली है। मिडिल से आप याद करेंगे मोस्ट पॉपुलर यूज कोल, राइट? और ये स्मेल्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। एंथ्रेसाइट जो है हाई क्वालिटी हार्ड कोल जो आता है, जो काफी टाइम तक हम उसको अगर जब बर्न करते हैं तो काफी टाइम तक वो जलता है, राइट? बर्न होता रहता है, दैट इज एंथ्रेसाइट। मेटलर्जिकल कोल जो है वो कहाँ पे मिलता है? दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल, झारखंड। इंपॉर्टेंट कोल फील्ड जो है वो है जारिया, रानीगंज और बोकारो। गोदावरी महानदी, सोन, वारदा वैलीज जो है यहाँ पे भी कोल डिपॉजिट पाए जाते हैं। टर्शरी जो कोल डिपॉजिट है वो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, राइट? Now petroleum found in the rocks of tertiary age, 63% जो है वो कहाँ से आता है? मुंबई हाई से। 18% कहाँ से आता है? गुजरात अंकलेश्वर ऑयल फील्ड से आता है। 16% जो है फ्रॉम कहाँ से आता है? असम दिग्बॉय, नाहर काटिया और जो ये है मोराम बुक रीजन ऑयल फील्ड। दिग्बॉय जो है असम, ये ओल्डेस्ट फील्ड है इंडिया का, ये आ सकता है, विच इज द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया, दैट इज दिग्बॉय इन असम। पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो है वो नॉर्डल इंडस्ट्री है, क्योंकि इससे क्या क्या बन रहा है? सिंथेटिक टेक्सटाइल के लिए भी काम में आ रही है, पेट्रोल काम में आ रहा है, फर्टिलाइजर के लिए भी आ रहा है, तो इट एक्ट एज अ नॉर्डल इंडस्ट्री, राइट? न्यूमरस केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए भी जो है पेट्रोल काम में आता है, राइट? नाउ नेचुरल गैस एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है, गोइंग लो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं होता है, मतलब बहुत लो होता है। इसको यूज एज सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इन व्हीकल्स जो हम देखते हैं। ये कहाँ पे मिलती है? कृष्णा गोदावरी बेसिन, गल्फ ऑफ कैम्बे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड मुंबई हाई, राइट? ट्रांसपोर्टेड, ये कैसे ट्रांसपोर्ट की जाती है? आपको पता है ना, पेट्रोल से पहले गैस होती है, तो पेट्रोल से पहले गैस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसके बाद में क्रूड ऑयल निकाला जाता है, फिर उससे पेट्रोल बनाया जाता है। तो ये हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ये जो है लॉन्गेस्ट पाइपलाइन है, ये आपको लर्न करना है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर, ठीक है? ये 1700 किलोमीटर पाइपलाइन है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है नेचुरल गैस को फ्रॉम हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन यूपी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लर्न करना है। नाउ इलेक्ट्रिसिटी पर कैपिटा कंजम्पशन जो है इज कंसीडर्ड एज ए इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी किससे होती है, किससे प्रोड्यूस होती है? वाटर से भी होती है, दैट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बाय द फोर्स ऑफ वाटर से प्रोड्यूस की जाती है। भाखड़ा नांगल और दामोदर वैली जो प्रोजेक्ट्स हैं उससे क्या प्रोड्यूस हुई? कौन सी इलेक्ट्रिसिटी? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन्स वाटर। थर्मल इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस होती है? बाय कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो देयर आर ओवर 310 जो थर्मल पावर प्लांट्स है इंडिया के, अगर हम बात करें, राइट? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, अगेन डिफरेंस आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी? कन्वेंशनल मीन्स मैंने अभी भी बताया था नॉन रिन्यूएबल, और नॉन कन्वेंशनल मीन्स रिन्यूएबल, राइट? नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, ये कैसे ऑब्टेन की जाती है? बाय ऑल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है? ऑल्टरिंग मीन्स चेंजिंग
स्ट्रक्चर जो है एटम्स का उनको चेंज करते हैं, उससे न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी मिलती है। इलेक्ट्रिक पावर जो है वो प्रोड्यूस की जाती है फ्रॉम द एनर्जी जो कि रिलीज होती है प्रोसेस में। यूरेनियम और थोरियम जो है जो कि अवेलेबल है झारखंड, राजस्थान और केरला में, इसको यूज किया जाता है फॉर जनरेटिंग न्यूक्लियर पावर, राइट। सोलर अगर एनर्जी की हम बात करें तो फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करती है, कन्वर्ट, आजकल हम देखते हैं बहुत सारे सोलर पैनल्स लग रहे हैं, तो वो क्या करती है, फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी जो है वो सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, राइट। लार्जेस्ट सोलर प्लांट जो है इंडिया में वो कहाँ पे लोकेटेड है, मादापुर, वो कहाँ पे है, नियर भुज, गुजरात। नेक्स्ट टॉपिक इज विंड पावर। तो विंड पावर, लार्जेस्ट विंड फार्म जो क्लस्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तमिलनाडु एंड फ्रॉम नागरकोइल टू मदुराई, राइट। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप एंड महाराष्ट्र जो है ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे विंड फार्म्स हैं। आपने देखा होगा वो पवन चक्की जिसे बोलते हैं हम, वो विंड मिल सिस्टम बोलते हैं, राइट। नागरकोइल एंड जैसलमेर जो है ये वेल नोन है इफेक्टिव फॉर द इफेक्टिव यूज ऑफ विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी से भी क्या किया जाता है, एनर्जी। देन आप बात करें अभी नेक्स्ट जो है वो है सोलर हो गया, विंड हो गया, देन बायोगैस स्टफ जो है फार्म वेस्ट जो निकलता है एनिमल और ह्यूमन वेस्ट से, उसको यूज किया जाता है। बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन। रूरल एरियाज में अगर हम देखें तो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है, किसके यूज से, ग्रास जो फार्म वेस्ट निकलता है, एनिमल और ह्यूमन वेस्ट निकलता है उससे, राइट। डीकम्पोजिशन जो होता है ऑर्गेनिक मैटर का, उससे क्या होता है, गैस प्रोड्यूस जिसके अंदर हायर थर्मल एफिशिएंसी, राइट। टाइडल एनर्जी, फ्लड गेट जो होते हैं डैम्स के वो बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, आर बिल्ट अक्रॉस इनलेट्स, ताकि जो ओशन टाइड्स हैं उनको यूज किया जा सके टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, राइट। 900 मेगावाट टाइडल एनर्जी पावर प्लांट जो है वो सेटअप किया गया है कहाँ पे, गल्फ ऑफ कच्छ पे बाय द नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन। नाउ जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल मीन जो हमको अर्थ से मिल रही है, राइट। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर। तभी तो हम देखते हैं ना वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, लावा निकल रहा है, तो क्या है, हीट ट्रैप हो रही है इसका मतलब अर्थ में। तो हीट और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है बाय यूजिंग द, क्या हीट जो है इंटीरियर जो है वहां से जो हीट निकल रही है उसको यूज किया जाता है, इज कॉल्ड दैट जियोथर्मल एनर्जी। तो स्टीम राइज होती है ना अर्थ सरफेस पे ड्यू टू द हीटिंग इनसाइड, जब बहुत ज्यादा हीट पड़ती है तो क्या होता है, स्टीम प्रोड्यूस होती है, राइट। ठीक है, स्टीम प्रोड्यूस होती है इनसाइड द अर्थ, इसको यूज किया जाता है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। वन सच प्रोजेक्ट जो है वो लोकेट है कहाँ पे, पार्वती वैली जो है नियर मानीकर्ण इन हिमाचल प्रदेश में, और जो दूसरी लोकेटेड है वो है पूगा वैली लद्दाख। ये तो आपको लर्न हो ही जाएगा, 3 डेट्स देखी हमने। नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनर्जी जो है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एनर्जी नीडेड इन एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, ठीक है, हर जगह पे हर सेक्टर पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, राइट। प्रेजेंटली जो कंजम्पशन है एनर्जी का इन ऑल फॉर्म, ये क्या हो रहा है, स्टेडीली राइज होता जा रहा है ऑल ओवर द कंट्री। ड्यू टू दिस एक अर्जेंट नीड है कि सस्टेनेबल पाथ डेवलप किया जाए ऑफ एनर्जी डेवलपमेंट, प्रमोशन किया जाए, प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, प्रमोट किया जाए कि एनर्जी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज को ज्यादा यूज किया जाए, and increase use of renewable energy sources are the 2 ways of sustainable energy. We have adopted a cautious approach for the judicious use of our limited, because we are having limited energy resources. ठीक है, तो हमें क्या करना है, अर्थ को भी सेव करना है, एनर्जी को भी सेव करना है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, आप सबको पता है, developing the resources in such a way that the present and future generation should also use that resources, right, without any compromise, ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं without damaging the environment. If you like my content, then do subscribe my channel, do share this video with your friends and colleagues, ठीक है, और आप मुझे जरूर फीडबैक देके बताएं कि आपको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, या मेमोरी टेक्निक्स आपको कैसी लगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।